रुख तूफानों का जो मोड़ डाले। समाज को अधिकार मांगती हुई लड़कियां ना वो चरित्रहीन लगती हैं, और जो चुप रहती हैं, जो बेड़ियों में बंधी हैं, वो देवी उनको बना देती नहीं है कि बेटियां आगे नहीं जाएंगी। बेटियां जो कर सकती हैं वो बेटे भी नहीं कर सकते। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार लगा देती है, लेकिन जब बेटियों को बचाने की बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं, खामोश हो जाते हैं। अब दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जैसा फेमिनिस्ट नहीं मिला कोई, जिन्होंने महिलाओं के लिए सोचा। सफलता जो है वो एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। ऐसा कहती हूँ, मंचों से भी कहती हूँ कि मैं इंजीनियर बाद में हूँ और मैं सोशल एक्टिविस्ट पहले हूँ। जय हिंद साथियों, आपको कुछ दिन पहले वंदना सिद्धार्थ का एक गीत बहुत वायरल हुआ था। उस वायरल गाने के बाद आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, लेकिन मैंने आपसे एक वादा किया था कि जब वंदना सिद्धार्थ से मुलाकात होगी तो मैं आपको मिलवाऊंगा भी। आज वंदना सिद्धार्थ के आने की खबर मुझे मिला और मैं आया हूँ उनसे मिलने के लिए। वंदना जी, सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय सबको और आपको भी। वंदना जी, आपकी जो जर्नी रही, आप बहुत संघर्ष करके उस मुकाम पे पहुंचे हैं। कितना संघर्ष किया आप लोगों ने इस पावदान पे जाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो एक बात मेरे जहन में पहले से थी कि सफलता जो है वो एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो बस यही चीज़ें थी, छोटी छोटी जो कड़ियाँ होती हैं उसको जोड़ते हुए हम आगे बढ़े। और आपने खुद भी देखा है, मैं आपके सामने बड़ी हुई हूँ। मेरी जो ट्रेनिंग शुरू हुई वो पहले तो मेरे घर से शुरू हुई, मेरे फैमिली में, और उसके बाद जहाँ से मैंने प्राइमरी की शिक्षा ली अपने ही स्कूल में, जो मेरे पापा ने उसको खोला है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विद्यालय, वहाँ से ट्रेनिंग शुरू हुई। और ट्रेनर भी कह लीजिए पापा ही थे, क्योंकि पापा प्रिंसिपल थे। और स्कूल में भी जाने के बाद ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी स्कूल में हूँ, वो भी घर जैसा ही माहौल था, और पता भी नहीं चला कि ये ट्रेनिंग हो रही है। और हो गई छोटे, जब मैं ज़्यादा छोटी थी तो पापा तब से ही मंचों पे जाने लगे गीत के लिए, छोटे छोटे एकांकी में हिस्सा लेने के लिए। तो जो एक हेजिटेशन और डर होता है अंदर, वो तब से ही ख़त्म हो गया मंचों पे जाने का। तो अब मैं कभी भी मंच पे खड़ी होती हूँ, सामने कितने भी लोग हों, तो कभी मेरी आवाज़ नहीं काँपती और पैर नहीं काँपते। तो वो हिम्मत जो है मुझे वहीं से मिली हुई है। यानी ये माना जाए कि जब हम निरंतर मेहनत करेंगे और जब सारी चीज़ें सीखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। आज बेटियों को लेकर के बहुत सारे लोगों की सोच होती है, लेकिन आप एक बेटी होकर के और समाज में इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे, तो ये जो अन्य जो बेटियां हैं जो घर पे ये सोचती हैं कि गांव में रह करके इस तरह के काम करने के लिए उनको मौका है, सामाजिक मूवमेंट में हिस्सा नहीं लेती, तो आप उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहती हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि घर की बेटियां जो होती हैं वो ये नहीं सोचती हैं कि मैं सामाजिक मूवमेंट में हिस्सा नहीं लूँगी। जो उनकी फैमिली बैकग्राउंड होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो माता पिता का होता है। तो अगर उनका कुछ भी बनने में, अगर वो कुछ भी बनती हैं, तो सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है वो माता पिता का होता है, क्योंकि वो जो शिक्षा देंगे बच्चे वैसे ही होंगे। तो अगर वो समाज में हिस्सा नहीं लेती हैं या कुछ कर नहीं पाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट होती हैं, या तो फिर वो अपने अगल बगल के बैकग्राउंड से जो समाज का जो दबाव होता है या तो उन पे ज़्यादा हो, ये होता है, और या तो फैमिली का प्रेशर हो, या तो फैमिली ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि बेटियां आगे नहीं जाएंगी। बेटियां जो कर सकती हैं वो बेटे भी नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि बेटियां नहीं चाहती हैं जाना, बिल्कुल चाहती हैं वो आगे बढ़ना। बाबा साहब के मूवमेंट को लेकर के आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे फील्ड रहे होंगे आपको आगे जाने के, लेकिन आखिर बाबा साहब का जो मूवमेंट था उसको क्यों आपने चुना? आप ये मालूम चलता है कि आप इंजीनियरिंग की स्टूडेंट रही, उस फील्ड को छोड़ करके और इस मूवमेंट में आके काम करना, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें भी करते होंगे कि ये चुनना, तो इस फील्ड को कैसे चुना आपने, इस पर क्या कहेंगे आप? फील्ड को चुनना कुछ ये शुरुआत कुछ यहाँ से हुई कि मेरे आसपास जो माहौल रहा बचपन से ही वो अम्बेडकराइट्स ही रहा। बुद्धिस्ट लोग और अम्बेडकरवादी विचारधारा, बाबा साहब, कांशीराम साहब, महापुरुषों की विचारधारा कहीं ना कहीं हमारे अराउंड रही है। और ऐसे लोग भी मिले हैं हमें जो हमें गाइड करते हैं। हम जहाँ भी कैडर लेते थे, मैं बहुत छोटी थी तब से मैं कैडर में जाती थी और अभी भी जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें वहीं से हुआ। और आपने कहा कि इंजीनियरिंग की स्टूडेंट, तो मैं हमेशा कहती हूँ, मंचों से भी कहती हूँ कि मैं इंजीनियर बाद में हूँ
और मैं सोशल एक्टिविस्ट पहले हूँ, क्योंकि जब मैंने अभी अपनी इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया भी नहीं था, तब से मैं मंचों पे जाती हूँ। बाबा साहब और अपने बहुजन समाज के महापुरुषों को, विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मैं जब से मैं कहती हूँ ना, मुझे भी नहीं पता था, तब से मैं मंचों पे जाती हूँ। तो ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ, और जब से मुझे समझ में आया तो मुझे दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जैसा फेमिनिस्ट नहीं मिला कोई, जिन्होंने महिलाओं के लिए सोचा। आज देखा जाए तो बहुत सारे वादे बेटियों को लेकर के होता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत सारे वादे हैं। लेकिन आज की जो कतार है बेटियों को लेकर के, जो उनकी सोच है, वो एक ऐसा सोच है कि वो घर पे ही रहे, आगे की पावदांश पे जाने के लिए बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। ये जो स्लोगन्स है जो लोग बोलते हैं, लेकिन काम कहाँ तक हो पाता है, इस पे किस नज़रिए से आप देखती हैं? आज का ही ये माहौल और आज की ही बातें नहीं रही हैं, ये तो सदियों से शुरू है सिलसिला। वो एक मेरी कविता में एक लाइन है कि सदियों से नारी तो अबला बेचारी। तो वही है, अबला बेचारी हमेशा से ही समझा गया है महिलाओं को, कभी सती प्रथा के नाम पे, कभी ढोंग पाखंड के नाम पे, कभी व्रत त्योहार के नाम पे। उन्हें हमेशा ही फंसा के रखा गया है ताकि वो आगे ना बढ़ पाएँ। घूंघट में रखा गया है, उनको ये बताया गया कि ये जो घूंघट है ये तुम्हारा दीवार है, इसे पार नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें चलती आई हैं, और आज भी वो उसका असर इतना ज़्यादा है कि आज भी है। आज भी लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि हमारे वहाँ तो इतना, यहाँ तक हम लोगों ने सुना है कि बहुत ज़्यादा तेज़ हंसना नहीं चाहिए लड़कियों को, ये भी बड़ी बुरी बात होती है। तो हमने ये भी दौर देखा है कि ज़्यादा अगर लड़कियाँ तेज़ हंस देती हैं तो इससे भी कैरेक्टराइज किया जाता है। तो वही है ना, समाज को अधिकार मांगती हुई लड़कियां ना वो चरित्रहीन लगती हैं, और जो चुप रहती हैं, जो बेड़ियों में बंधी हैं, वो देवी उनको बना देते हैं, वो देवी की तरह उन्हें लगती हैं। तो हमारे समाज में यही होता आया है औरतों के साथ। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लेके आए और उनके लिए संविधान में अधिकार दिए, तब से महिलाओं के लिए थोड़ा सा रास्ता खुला है। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से आज़ादी नहीं मिली है। अभी भी ये सारी चीज़ें होती ही रहती है, देश के किसी न किसी कोने में ये देखने को मिल ही जाता है। आपके जितने भी गाने हैं, जो भी आपके पिताजी लिखते हैं, उस गाने में समाज को लेकर के हमेशा जगाने की बात की, समाज की महिलाओं को लेकर के जगाने की बात की। कोई ऐसा सॉन्ग्स जो है जिसमें, वो वैसे तो सारे गाने आपके प्रेरणादायक हैं, लेकिन उसमें से कोई एक गाना, एक तो बहुत वायरल हुआ, लोगों ने बहुत सुना, जिसका प्यार दुलार आपको मिला, बहुत सारे लोगों को भी मिला, एक वायरल गर्ल्स के नाम से आप मशहूर हुई, वो भी सोशल मूवमेंट के नाम पे, सामाजिक सेवाओं को लेकर बाबा साहब के सिद्धांत के आधार पे उनके संबोधन के लेकर के आप वर्ल्ड वाइड जो मशहूर हुई, वो बहुत आगे गया। हम लोगों ने भी बहुत सारी जगहों पे आपके गाने सुने चलते हुए। क्या लगता है कि ये जो गाने हैं, इस गाने की जो सेवाएं हैं, इससे समाज को कितनी प्रेरणा मिलती है? आप उसमें से कोई एक पंक्ति जोड़ते हुए आप दर्शकों को सुनाएंगे? देखिए, जो एक गीत होता है ना, ये एक ऐसा जरिया है ना कि अगर आप कोई बात कहते हैं तो वो अगर आप कहते हैं तो हो ना हो, समझ में आए या ना आए, ये इसमें कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन अगर हम कोई चीज़ गा के किसी को कहते हैं ना, तो वो बड़ी जल्दी समझ में आती है। जब हम बचपन में होते हैं तो हमें कोई चीज़ सिखाई जाती है तो वो राइम्स में सिखाई जाती है, गीत की तरह, पोएम की तरह हमें पढ़ाया जाता है, तो वो हमें हमेशा याद रहता है। तो ये एक ज़रिया है कि लोगों तक बात सीधे पहुँचे और थोड़ा सा वो इंटरेस्ट ले इसमें सुनने के लिए, कोई, क्योंकि अच्छी बात कोई सुनना नहीं चाहता। और मेरा ये एक जो बाबा साहब का कारवा है, उसमें ये छोटी सी भागीदारी है। लोग करते हैं, कोई बोल के करता है, कोई लिख के करता है, कोई गा के करता है। तो मेरा भी एक योगदान इसमें मैं अपना देना चाहती हूँ गीतों के ज़रिए से, कि लोगों तक बाबा साहब के जो विचार हैं, कांसी राम साहब के जो विचार हैं, वो लोगों तक जाएं और लोग जागरूक हों। क्योंकि हमारे समाज के लोग ही ज़्यादा ढोंग पाखंड में लीन रहते हैं, तो इसके लिए ये कदम हमने उठाया। एक छोटी सी लाइन है जो अभी रिसेंटली लिखा गया है, तो मैं उसे सुनाती हूँ आपके दर्शकों के लिए, कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए, कि जब तलक आसमां में चमकते चांद सूरज सितारे रहेंगे, जब तलक आसमां में चमकते चांद सूरज सितारे रहेंगे,
मेरे रहबर मेरे भीम बाबा, कारनामे तुम्हारे रहेंगे जब तलक आसमां में चमकते। कोई पैदा हुआ ना ही होगा, रुख तूफानों का जो मोड़ डाले। सैकड़ों साल की वो गुलामी कोई तेरे सिवा तोड़ डाले। तेरे संघर्षों की हर कहानी अब तो जय भीम के नारे कहेंगे जब तलक आसमां में चमकते चांद सूरज सितारे रहेंगे। बहुत ही बेहतरीन आपने गाया। वरना जी आज आपके गानों से जो है बाबा साहब की जो कारवां थे, जो संघर्ष थे, वो सारी चीज़ें झलकती हैं। बहुत सारे लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब का जो मिशन रहा जी। जो समाज को उन्होंने दिया, बहुत कुछ देने के बावजूद भी हम अदा नहीं कर पाएंगे या फिर समाज के लोग अदा नहीं कर पाएंगे। आपने बेटियों को लेकर के इतनी गाने, बाबा साहब ने बेटियों को लेकर के बहुत सारे काम किए आज। लेकिन आज की डेट में देखा जाए जो बेटियों को लेकर के कितना मेहनत करके वो उस पावदान पे पहुंचती हैं, बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों के उस जगह पे पहुंचती हैं, तब अपना नाम रोशन करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आज की डेट में चल रही हैं, जैसे मुजफ्फरपुर की घटना को देख लीजिए, कलकत्ता की जो घटना है उसको देख लीजिए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आए दिन ये चीज़ मतलब आज तक ये होता है कि हाँ, नारी सशक्तिकरण का नारा सब लगा लेते हैं, लेकिन इसको बढ़ावा कोई नहीं देता। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो इस पे खुल के बोलते नहीं हैं लोग। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार लगा देती है, लेकिन जब बेटियों को बचाने की बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं, खामोश हो जाते हैं। अभी हाल ही की एक घटना है डॉक्टर मोनिता की, जो अभी बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, उसके लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको इंसाफ दिलाने के लिए। तो वही चीज़ है कि अब और रिसेंटली उनके डॉक्टर का बयान भी आया है कि वो लड़की अकेले कर क्या रही थी वहाँ पे, रात में अकेले क्या कर रही थी। तो आज भी ये चीज़ें हैं कि लड़की रात में अकेले नहीं जा सकती। कपड़े को लेकर बहुत सारी चीज़ों को लेकर लड़कियों को अभी भी जज किया जाता है। अभी हमने अपनी आज़ादी मनाई, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे मनाया, लेकिन अगर हम देखें पूरे देश में तो लड़कियां कहाँ आज़ाद हैं। अगर वो रात में चल नहीं सकती, कहीं बाहर जा नहीं सकती, जबकि वो तो हॉस्पिटल में थी लड़की, लेकिन अगर कोई लड़की रात में अकेले जा नहीं सकती तो किस बात की आज़ादी, किस बात का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ बच रही हैं बेटियाँ। तो इस बात पे सरकार को सख्ती लेनी चाहिए और कोई एक्शन लेना चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर मोनिता को इंसाफ मिले। यानी आज के डेट में कहा जाए कि जो वादे हैं वो खोखले वादे हैं, बिल्कुल खोखले वादे हैं, जुमलेबाजी। जी, जुमलेबाजी। अगर सरकार चाहे तो, वास्तव में सरकार चाहे तो इस पे शिकंजा कसा जा सकता है। और कहीं ना कहीं लोगों के जो है मन ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, और समाज में बेटियां, खान साहब का एक कड़ी वायरल हुई थी, अगर समाज की जो भी बेटियां उस बेटियों को अपने बहनों की तरह, बेटियों की तरह से देखे तो समाज आगे। लेकिन लगता नहीं है कि ये चीज़ें हम वहाँ तक शामिल कर सकते। क्या इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग कहते हैं कि हमने अपनी बेटियों को बेटों की तरह पाला है, इससे उनकी बात से ये लगता है कि हाँ, अभी भी बेटों की तलाश जारी है, उनको अपनी बेटियों में भी बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। तो ये दर्शाता है कि हाँ, बेटा और बेटी का ये जो भेदभाव है वो अभी भी चल रहा है और चलता आ रहा है, और ये कब रुकेगा अभी तो ये नहीं पता। और जिस तरीके का सरकार का रवैया है लड़कियों को लेके, अभी विनेश फोगाट का मैटर आप देख लीजिए, जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो वही चीज़ें हैं, इतनी मुश्किल से हम महिलाएं दोहरी गुलामी झेलते हुए, इतनी सारी चीज़ें करते हुए, अगर कोई पुरुष कोई काम करता है तो वो सिर्फ एक काम करता है, लेकिन हम महिलाएं जो होती हैं, हम घर संभालती हैं, हम अपने मान सम्मान का ख्याल रखते हुए सारी चीज़ें करती हैं, उसके साथ साथ हम अपनी जॉब मैनेज करते, पढ़ाई मैनेज करते हैं, और उसके साथ हम उस मुकाम पे पहुंचते हैं। और वहाँ जाके किसी लड़की को जब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो उसको कैसा लगता होगा, ये तो कोई लड़की ही समझ सकती है। और सरकार का जो रवैया है उस पर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया।
और मुझे विनेश फोगाट के लिए भी बहुत बुरा लगा। तो सरकार को इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए। सिर्फ नारेबाजी से, जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। अगर आपने कहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटियां तो पढ़ लेंगी, लेकिन आपको बेटी बचाना भी चाहिए। आप निरंतर जो आपके संघर्षों को देखा जाए, महिलाओं के लिए आप इतना बड़ा संघर्ष करते हैं, जी। उसमें से सबसे ज़्यादा आप प्रेरणा के स्रोत आप किनको मानते हैं? अगर आप महिलाओं में पूछेंगे तो मेरी जो प्रेरणा स्रोत रही हैं सावित्रीबाई फूले, माता सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, जिन्होंने हमारे लिए कीचड़ खाए, गोबर खाए, जूते मारे गए, और उसके बाद उन्होंने संघर्ष करके शिक्षा के द्वार हमारे लिए खोले। तो वो हैं पहली तो मेरी प्रेरणा स्रोत। और अगर आज लीडर में आप किसी की बात करते हैं, फीमेल लीडर में, तो वो तो ऑलवेज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। तो आज मेरे साथ वंदना सिद्धार्थ जी से बातचीत की हम लोग। बहुत सारी चीज़ों को भी उन्होंने प्रकाश डाला और समाज में जो चल रही कुरीतियों के ऊपर भी उन्होंने तंज कसा कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बेटियों को लेकर के लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कहाँ तक हम सफल होते हैं, उन सारी चीज़ों पर इन्होंने अपनी बात रखी। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू।